किसी ने क्या खूब कहा है, क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेज काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि इस क्रोध और प्यार की कहानी में बड़ा कौन है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। फर्रुखाबाद गंगा का तट आशा के विपरीत एक साधु बहुत देर तक गालियां बकता रहा। जब गालियां बकते बकते थक गया तो अपनी कुटिया के भीतर चला गया। अगले दिन वह सुबह वही सिलसिला जारी रखा। लोग हैरान रहते कि यह कैसा साधु है जो कि भगवान के भजन के बजाय गालियों के प्रवचन करता है। उसकी कुटिया से थोड़ी ही दूर पर एक और कुटिया बनी हुई थी। उसमें एक महात्मा रहते थे। पता चला कि वह साधु उन्हीं पर गालियों की बारिश करता था। वह महात्मा अपने ध्यान में लीन रहते थे और गालियां सुनकर भी क्रोधित नहीं होते थे। एक दिन सुबह एक युवा साधक आया, उस साधु के पास गया और उनको एक फलों की टोकरी देने लगा। साधु ने साधक से फल देने वाले का विवरण पूछा। विवरण सुनते ही वह साधु फिर से गालियां देना शुरू कर दिया। यह सुनकर वह साधक वापस चला गया। कुछ देर बाद वह साधक फिर वापस आया और बोला, महाराज, उन्होंने बोला है कि आप रोजाना जो अमृत बाणी करके अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं, उसको बनाए रखने के लिए खाना बहुत ही जरूरी है। वह साधु रोष से बोला, उन्होंने मेरे लिए यह बोला है? मैं अमृत वर्षा नहीं करता, गालियों की वर्षा करता हूं उन पर। यह फल वो मेरे लिए तो भेज ही नहीं सकते। तुमको कोई भ्रम हो गया होगा। युवा साधक यह सुनकर बोला, महाराज, यह फल उन्होंने ही आपके लिए भेजा है। आप महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वभाव से परिचित नहीं। वे क्रोध का बदला प्यार से लेते हैं, इसीलिए आप इसको ग्रहण करें। वह साधु यह सुनकर दंग रह गया और बोला, जिस महर्षि दयानंद सरस्वती की निंदा को मैं अपना धर्म मानता था, वो इतना क्षमाशील है। यह कहते हुए वह कुटिया में गया और महर्षि दयानंद के पैरों में लेट गया और उनसे माफी मांगने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि गुस्सा को प्यार से जीता जा सकता है। इसलिए क्रोध पर काबू कीजिए और प्यार से लोगों को नियंत्रित कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।